आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। आज हम सेल्फ एजुकेशन की ताकत के बारे में बात करेंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग या तो बढ़ रहा है या सड़ रहा है? कोई तटस्थ नहीं है। ये या तो हरा है और बढ़ रहा है या भूरा है और मर रहा है। और यदि आप सक्रिय रूप से सीख नहीं रहे हैं और खुद को चुनौती नहीं दे रहे हैं, तो संभावना है कि आप निष्क्रिय रूप से सड़ रहे होंगे। प्रत्येक स्क्रोल, प्रत्येक शॉर्टकट, प्रत्येक टिकटॉक वीडियो, प्रत्येक नासमझ डोपामाइन हिट आपके मस्तिष्क को वास्तव में कमजोर होने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। और इसके बारे में जो बात वास्तव में कठिन है वो ये है कि आप वास्तव में इसे पहले नोटिस नहीं करेंगे, जब तक कि एक दिन आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप बहुत स्पष्ट नहीं सोच सकते, आपको चीजें पहले की तरह याद नहीं रहती। स्वशिक्षा आपकी एकमात्र सुरक्षा है उस जीवन के खिलाफ जिसमें आप सोते जागते हैं और ये महसूस करते हैं। तो आइए इस मानसिक क्षय पर चर्चा करते हैं, जिसके बारे में कोई भी वास्तव में बात नहीं करता है। क्योंकि मस्तिष्क सड़न वास्तविक है, और ये संभवतः पहले से ही हम जितना महसूस करते हैं उससे अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए यदि आपने कभी महसूस किया है कि यार जैसे मैं पहले की तरह ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर सकता, या आप अपने शब्दों को बीच वाक्य में भूल रहे हैं, या आप एक कमरे में चलते हैं और आप जैसे हैं मैं यहाँ क्यों चला आया, या आप 1 घंटे तक स्क्रॉल करते हैं और फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि आपने क्या देखा था, या यदि आप अधिक ऊब या असंबद्ध या सुन्न महसूस करते हैं और आप वास्तव में ये नहीं समझा सकते कि क्यों, तो ये कारण हो सकते हैं। ये सिर्फ आधुनिक जीवन का तरीका नहीं है, और ये सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते हैं। कि मस्तिष्क का उपयोग ना करने से सचमुच आपके मस्तिष्क का पदार्थ सिकुड़ जाता है। और इसीलिए इस अध्ययन में जिन प्रतिभागियों ने चुनौतीपूर्ण मानसिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे, उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर कम था उन लोगों की तुलना में जिन्होंने शामिल हुए थे। ग्रे मैटर वो चीज़ है जो निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्मृति के लिए जिम्मेदार है। कि हिपोकैम्पस जो आपके मस्तिष्क का स्मृति केंद्र है, अगर इसका कम उपयोग किया जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। इसलिए यदि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को देखें, जो आपके मस्तिष्क की खुद को बदलने की क्षमता है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ तार करते हैं, और जब वे एक साथ तार करते हैं तो वे मजबूत हो जाते हैं। और इसलिए आपको अपने मस्तिष्क को एक मांसपेशी की तरह देखना शुरू करना होगा। अपने शरीर की तरह ही यदि आप अपने बाइसेप्स का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो आपके बाइसेप्स समय के साथ कमजोर हो जाएंगे। और इसलिए यदि आपका मस्तिष्क अधिक सुस्त या अधिक नरम महसूस करने लगा है, तो सुनिए, मैं आपको किसी भी तरह से जज नहीं कर रहा हूं। हम सभी वहां रहे हैं, मैं पहले भी वहां रहा हूं। जीवन व्यस्त हो जाता है और अचानक आप एक ऐसे शो का दूसरा एपिसोड देख रहे होते हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, और आप ऐसे स्नैक्स खा रहे होते हैं जिन्हें आप वास्तव में लेना भी नहीं चाहते थे, और आप एक ही मीम के 16 संस्करणों को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और आपकी आत्मा कहती है, अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे कि ये जीवन क्या है जो दिमागी सड़न है, और मैं पहले भी वहां जा चुका हूं और मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन इस सब के बारे में खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये पूरी तरह से प्रतिवर्ती है। जैसे मैंने कहा कि यदि आप अपने बाइसेप का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो ये कमजोर हो जाएंगे। अगर आप निर्णय लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाइसेप्स मजबूत हों, और आप उन्हें किसी भी मांसपेशी की तरह विकसित करना चाहते हैं, तो आपकी याददाश्त और आपका ध्यान किसी भी उम्र में बेहतर हो सकता है, और हम तुरंत वापस आ जाएंगे। चरणों का पालन करना है, और वीडियो के अंत तक आपके पास वर्ष के अंत तक अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है, इसकी एक अंतिम योजना होगी। और यहीं पर स्वशिक्षा वास्तव में सामने आती है। ये मूल रूप से उस खूबसूरत मशीन के लिए दवा है जो आपके दिमाग में है। और इसलिए स्वशिक्षा, आपका खुद को शिक्षित करने का निर्णय लेना, आपकी सबसे अच्छी मानसिक सुरक्षा है। मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रहने वाला हूँ, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर एक दिन क्या कर रहे हैं, आप हर एक दिन शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन एकमात्र सवाल ये है कि क्या आप अपनी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम चुन रहे हैं, या टिकटॉक या इंस्टाग्राम या समाचार या एल्गोरिदम, या ये सभी चीज़ें आपका पाठ्यक्रम तय कर रही हैं, या आप? क्योंकि आपके पास जो भी स्क्रॉल है, प्रत्येक वीडियो जिसे आप देखते हैं, प्रत्येक साउंड बाइट, ये सभी चीज़ें आपके तंत्रिका मार्गों को आकार दे रही हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप अन्य लोगों को कैसे देखते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और इसलिए ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप निष्क्रिय उपभोग का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप बस चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं और बाकी सभी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ब्रेन वॉश किए जाते हैं। या सक्रिय शिक्षण, जिसमें आप, मैं खुद का ब्रेन वॉश करने जा रहा हूँ, मैं वो सीखने जा रहा हूँ जो मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ, मैं अपने मस्तिष्क को विकसित करने की कोशिश करने जा रहा हूँ ताकि मैं बेहतर बन सकूँ। कि सक्रिय शिक्षण आपकी समझ, आपकी स्मृति और आपके द्वारा उपभोग की जा रही जानकारी की दीर्घकालिक धारणा को काफी बढ़ाता है। तो दूसरे शब्दों में, यदि आप बिना किसी इरादे के बस यादृच्छिक सामग्री ले रहे हैं, तो ये टिकने वाला नहीं है।
आपका मस्तिष्क विकसित नहीं होता, लेकिन जब आप जानबूझकर स्वयं को शिक्षित करते हैं, जब आप कहते हैं मैं इस विषय के बारे में सीखना और विकसित होना और बेहतर होना और अधिक समझना चाहता हूं, और आप इसे हर दिन करते हैं, भले ही ये सिर्फ 10 से 30 मिनट प्रतिदिन के लिए ही क्यों ना हो, और आप खुद को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो आपके मस्तिष्क और आपके जीवन पर प्रभाव तेजी से होता है। और इसलिए आपका ध्यान बेहतर होने लगता है, आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है, आपकी शक्ति की भावना बेहतर हो जाती है, और ईमानदारी से आपकी स्वयं की भावना बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ जो कोई भी वास्तव में आपको नहीं बताएगा, वो है बहुत सारा आत्मविश्वास, जिसकी शायद आप में कमी है और आप चाहते हैं कि आपके पास हो। ये वास्तव में सिर्फ दोहराव की कमी से आता है। और इसलिए जितना अधिक आप दोहराव में डाल सकते हैं और सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं, उतना अधिक आत्मविश्वास उससे आएगा। आप अपने आप में आश्वस्त महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप बस बहुत सारी यादृच्छिक चीजें सीख रहे हैं जिनका उस जीवन से कोई लेना देना नहीं है जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये वो रूपक नहीं है जो मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूँ, और इसलिए यदि मैं हरा और बढ़ रहा नहीं हूँ, मैं भूरा और मर रहा हूँ, तो मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि हर एक दिन मैं हरा और बढ़ रहा हूँ? मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि हर एक दिन मैं खुद को चुनौती दे रहा हूँ? और इसलिए चलिए इस विमान को कुछ बहुत ही सरल और बहुत व्यावहारिक चीज़ के साथ उतारते हैं, ठीक है? आपका अपना एंटी ब्रेन रॉट प्रोटोकॉल, और इसे दिन में 15 से 20 मिनट के लिए वास्तव में सरल रखें, बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा विषय चुनें जो आपको उत्साहित करे या डराए, या ऐसा कुछ जिसे आप वास्तव में समझना चाहते हैं, या जो आपके भविष्य के संस्करण के साथ मेल खाता हो। और आप एक माध्यम चुनने जा रहे हैं, जो एक किताब, एक वीडियो, एक लेख, एक पॉडकास्ट, एक ऑनलाइन कोर्स जैसा हो सकता है। तो एक विषय, एक माध्यम जिसे आप सीखने जा रहे हैं, और आप उसे 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। और आप नोट्स लेंगे, भले ही वो 3 से 5 वास्तव में महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट हों जो आप पर सबसे ज़्यादा असर करते हैं। और फिर जब आप उन्हें लिख लें, आप सीखने के ये 20 मिनट पूरे करें, आपके पास आपके 5 बुलेट पॉइंट होंगे। बस एक पल के लिए बैठें और खुद से एक प्रश्न पूछें, इस पर चिंतन करें। ये मेरे जीवन में अभी कैसे लागू हो सकता है? मैं इसे अपने जीवन में अभी कैसे उपयोग कर सकता हूँ? और फिर यदि आप वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे अपने मस्तिष्क में क्लिक करें, तो सर्वोत्तम तरीकों में से एक नहीं, कुछ सीखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी को सिखाना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाकर इसे समझाएं, और इसलिए जाएं और जो आपने अभी सीखा है उसे किसी और को सिखाएं। और अगर बात करने के लिए कोई और नहीं है, तो खुद से जोर से बात करें और खुद को सिखाएं। जीवन में यदि आप वो जीवन बनाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको प्रतिभाशाली बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बस खुद को फिर से चुनौती देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सबसे अच्छा संस्करण, आपका तेज, केंद्रित, स्मार्ट, साहसी, रचनात्मक संस्करण, वे चले नहीं गए हैं। वे बस इस सोशल मीडिया और शोर और व्याकुलता और विज्ञापनों और अनजानी सामग्री और उस सब सामान के नीचे दफन हो गए हैं। आपको वास्तव में जो करने की आवश्यकता है वो है उन्हें जगाना। एक औसत जीवन के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव एक जीवित दिमाग है, एक दिमाग जो संलग्न है, एक दिमाग जो हमेशा विकसित हो रहा है। मैं वास्तव में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने मन के अंदर जो कुछ भी उपभोग करते हैं उसका महत्व क्या है। एक इंसान होने और अभी जिंदा होने का जादू ये है कि आप खुद को कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी। आज जिंदा होने के बारे में यही इतना अद्भुत है। यदि आप 100 साल पहले जीवित होते, तो बहुत सीमित चीजें थीं जिन्हें आप सीख सकते थे। आज जो कुछ भी आप चाहते हैं वो एक बुफे है, लेकिन सिर्फ एक चीज चुनिए। अगर आप बिक्री मनोविज्ञान की तरह सीखना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है, तो हर जगह पाठ्यक्रम है। निवेश या पेरेंटिंग या थेरेपी या आघात, या आप जानते हैं तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, ये सभी चीजें एक क्लिक दूर हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सामग्री का उपभोग कर सकते हैं। आप शायद इसलिए अटक गए हैं क्योंकि आपने खुद को सीखने के लिए चुनौती देना बंद कर दिया है। और ध्यान रखें, जब मैं सीखने की बात करता हूं, तो मैं शिक्षा प्रणाली के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। शिक्षा प्रणाली ने आपको ये नहीं सिखाया कि स्वयं को कैसे शिक्षित किया जाए। इसने आपको सिखाया कि कैसे प्रदर्शन किया जाए। इसने आपको सिखाया कि कैसे परीक्षण पास किए जाएं। ये शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा, उस तरह की शिक्षा जो आपको और आपके मस्तिष्क को चुनौती देती है, वो आत्मशिक्षा है। मैं जीवन में कहाँ होना चाहता हूँ, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है। मुझे अपने मस्तिष्क में कौन सा ज्ञान डाउनलोड करने की आवश्यकता है। वास्तविक भौतिक दुनिया में बेहतर बनने के लिए मुझे किन कौशलों की आवश्यकता है। ये आत्मशिक्षा है। औपचारिक शिक्षा आपको जीविका प्रदान करेगी, लेकिन आत्मशिक्षा आपको भाग्यवान बनाएगी। और इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन में 3 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा करने का समय है। लेकिन ये इस तरह बिक सकता है कि आपको क्या सीखने की जरूरत है, आपको अपने सुंदर मस्तिष्क में क्या डाउनलोड करने की जरूरत है, और बिस्तर पर जाने से पहले किताब के 10 पृष्ठ पढ़ना, या किसी उपयोगी चीज पर 10 मिनट का यूट्यूब ट्यूटोरियल लेना और नोट्स लेना, और वास्तव में उस यूट्यूब ट्यूटोरियल का उपयोग करना, और वास्तव में वास्तविक जीवन में इसे आजमाना।
ये केवल निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय इस तरह के पॉडकास्ट पर नोट्स लेना हो सकता है, क्योंकि जब आप निष्क्रिय रूप से सुनते हैं तो आपको उतना याद नहीं रहता है। तो आप बैठते हैं, आप कुछ नोट्स लेने का निर्णय लेते हैं और फिर जाते हैं, ठीक है, मैं इसे अपने जीवन में आज कहाँ उपयोग कर सकता हूँ। ये जर्नल संकेतों को ढूंढना हो सकता है जो आपकी सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं, जो आपको उस बॉक्स के बाहर सोचने के लिए मजबूर करते हैं जिसमें आप आम तौर पर सोचते हैं। क्योंकि निष्क्रिय रहने और अपने स्वयं की शिक्षा के प्रभारी न होने की एक वास्तविक लागत है। इसे नज़रअंदाज करने की वास्तविक लागत वास्तव में ये न समझने की कीमत है कि आप कौन हो सकते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छूटे हुए अवसरों की बात नहीं है, ये आपके छूटे हुए संस्करण हैं। जैसे कि आप कौन बन सकते थे, वो आप जो भविष्य में हो सकते हैं यदि आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकें। वो आप जो अधिक आत्मविश्वासी हैं, वो जो अधिक स्पष्ट या साहसी हैं, या वो कुछ भी आप जो मन में ठान ले कर सकते हैं। और आप अपने उस संस्करण से चूक जाते हैं क्योंकि आपने आज अपने उस संस्करण को वो बनने के लिए उपकरण कभी नहीं दिए। सही सही। जीवन भर सीखने में संलग्न होते हैं, उनमें अवसाद, अकेलापन और संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव होने की संभावना 40% कम होती है। तो मुझे इसे दोहराने और इसे आम आदमी की भाषा में कहने दें, है ना? आजीवन सीखने वाले मानसिक रूप से 40% अधिक लचीले थे, वे अधिक खुश थे, वे कम अकेले थे, वे कम चिंतित थे। और इसलिए यदि आप यहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेरित नहीं हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेरित नहीं हैं, तो ये आपके लक्ष्यों के बारे में नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका दिमाग बस नई चुनौतियों और नए तरीकों से सोचने और नए विचारों के लिए भूखा हो। मेरे एक गुरु हमेशा कहा करते थे, और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था, कि या तो आप हरे और बढ़ रहे हैं या भूरे और मर रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे जीवन में मेरा मन भूरा और मर रहा हो। जैसे कि जब मैं भूरे और मरने और स्थिर होने के बारे में सोचता हूँ, जैसे कि जब मैं जीवन में स्थिर होने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं एक स्थिर तालाब के बारे में सोचता हूँ। और उस तालाब का दृश्य जो भूरा है और उसके ऊपर फिल्म लगी है और मक्खियों का झुंड है, और आप जानते हैं कि उनमें एक मरा हुआ मेंढक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।